Hello dear students. In the previous video, I explained you the concept of linear correlation. Today I am going to explain you all the formulas of finding coefficient of correlation. Basically, there were two statisticians who have given the formulas for correlation coefficient. One is Karl Pearson and second is Spearman. Now, first of all, we are going to see Karl Pearson's formulas, and these are the main formulas of this particular chapter. Basically, Karl Pearson has given you the three formulas to calculate coefficient of correlation, which is denoted by small r. The first formula is r is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square into sigma y minus y bar whole square. So this is the first formula. Before I explain you the formula, ये formula use करने का एक criteria है. Mean जब आप find करते हो x और y का, that is x bar and y bar, वो perfect integers होने चाहिए. मतलब कि they should not be in decimals, they should be whole numbers. अगर ये x और y का मीन जो है, that is x bar and y bar, are in perfect integer, you can use this formula very easily. नहीं हो तो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन complications बढ़ जाएंगे and it will take more time and it will be confusing for you. Now, मतलब क्या है ये particular formula का, और ऐसा क्या है that it gives you the correlation coefficient. अगर आप ये formula ध्यान से देखो तो उसमें बेस में यू हैव बीन गिवन सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर अंडर रूट एंड अंडर रूट सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर. तो ये जो है इज वेरी सिमिलर टू समथिंग यू लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. और जो ऊपर है दैट इज x माइनस x बार एंड y माइनस y बार सिग्मा. तो ये जो है इसको हम डेविएशंस बोलते हैं. x माइनस x बार एंड y माइनस y बार जो होता है वो डेविएशंस है फ्रॉम देयर मीन. मतलब कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस कितने दूर है फ्रॉम द मीन इटसेल्फ. तो यहाँ पे जो ऊपर है इसको हम कोवरायंस भी बोल सकते हैं. कोवरायंस का मतलब ये होता है दैट इज दोनों के डेविएशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों मिला के कितना डेविएशन दे रहे हैं वो है. और फिर नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो वी गेट ओवरऑल कोरिलेशन के भाई दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें x के स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना कंट्रीब्यूशन है और y के स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना कंट्रीब्यूशन है. सो दिस इज हाउ वी गेट आवर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज r. रिमेंबर, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो कार्ल पियर्सन का, आंसर सेम ही आएगा और आंसर -1 से लेके 1 के बीच में ही आएगा. सो दिस वाज योर फर्स्ट फॉर्मूला. और क्राइटेरिया एक बार और, दैट इज मीन of x and y should be in integers, मतलब के डेसिमल में नहीं होना चाहिए. The second formula we move on to, और उसका क्राइटेरिया ये है that if mean of x और y, मतलब x या y दोनों में से भी किसी का भी मीन इंटीजर में नहीं है और ऑब्जर्वेशन स्मॉल है. अब ये आपका पर्सनल जजमेंट है कि आप कौन से ऑब्जर्वेशंस को स्मॉल कंसीडर कर रहे हो, बट यूजुअली आई कंसीडर दैट अगर ऑब्जर्वेशन सारे के सारे 20 से कम है तो आई विल कंसीडर देम स्मॉल इंटीजर्स. तो इन दैट केस आई एम गोइंग टू यूज दिस सेकेंड फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला इज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. सो दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला. तो जब आपका मीन पॉइंट में या डेसिमल में आता है एट दैट टाइम फर्स्ट वाली फॉर्मूला जो है वो यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस जो x एंड y है उसको इंटीग्रेट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम दिस. वी मूव ऑन टू द थर्ड फॉर्मूला जिसको अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, जहां पे मीन ऑफ x और y अगेन इंटीजर्स नहीं है बट ऑब्जर्वेशन जो है वो काफी बड़े हैं या तो कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि डेसिमल्स में होना पहले से ही ऑब्जर्वेशंस का, या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज होना. तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v
whole upon n sigma u square minus sigma u whole square into n sigma v square minus sigma v whole square. So ये फॉर्मूला यूज करेंगे आफ्टर सेटिस्फाइंग दीज क्राइटेरियाज. नाउ यहाँ पे x और y की जगह पे हमने u और v को यूज किया है, जहाँ पे u का मतलब होता है x माइनस a, मतलब उसका अज्यूम्ड मीन, या तो अगर हम उसका स्केल चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड बाय cx, और v का मतलब होता है y माइनस b, दैट इज y का अज्यूम्ड मीन, और अगर उसका स्केल चेंज कर रहे हैं तो अपॉन cy. तो यहाँ पे हम अज्यूम मीन यूज करेंगे, मतलब जो वैल्यूज दी गई है उसको हम छोटी कर देंगे बाय डिडक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर फ्रॉम इट. अज्यूम मीन कुछ भी हो सकता है x और y का, एंड विल सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन बाय दैट. नाउ एक चीज आप ध्यान से सुनिए कि आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो इग्नोरिंग दीज क्राइटेरियाज दैट इज गिवन टू यू. ये क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि एग्जाम में इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू सॉल्व इट विद दीज पर्टिकुलर, मतलब एनी वन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्मूला अंटिल एंड अनलेस मेंशन्ड इन द सम. बट ये क्राइटेरियाज दिए गए हैं आपके कैलकुलेशन और आपके वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए. अगर आप ये क्राइटेरियाज फॉलो नहीं करते हो तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस रहते हैं. सो दीज आर द 3 मेन फॉर्मूलाज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. मतलब कार्ल पियर्सन के जो फॉर्मूलाज है, दीज आर द 3 मेन फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर, और उसी से बाकी शॉर्ट सम्स के फॉर्मूलाज भी डिराइव हुए हैं. सो पहले हम कार्ल पियर्सन के ही शॉर्ट सम्स के फॉर्मूला देखेंगे. शॉर्ट सम्स के लिए पहले तो 2 फॉर्मूलाज है, दैट इज सिग्मा x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन n इंटू sx अपॉन sy, एंड द सेकेंड वन इज सिग्मा xy माइनस nx बार y बार अपॉन nsx into sy. So these are the formulas that are again derived from the main formulas only. तो यही formulas आप short sum में भी यूज कर सकते हो depending upon the data given to you in the sum. और एक और formula है that is covariance xy upon sx into sy. This is another formula for the short sum, जहाँ पे covariance का मतलब मैंने ऊपर ही आपको समझाया था, that is sigma x minus x bar into y minus y bar upon n. और उसको ये फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन. एन एस एक्स और एस वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. ये फॉर्मूला और कोई फॉर्मूला नहीं है अलग से. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला इन इटसेल्फ रिटर्न इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो. मैंने आपको टोटल 6 फॉर्मूलाज दिखाए कार्ल पियर्सन के. आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे लॉन्ग सम हो या शॉर्ट सम हो, आंसर आपका सेम आएगा बाय एनी ऑफ द फॉर्मूला यू यूज. इवन इफ यू यूज the first one, second one और the third one for the same sum, फॉर्मूला सेम ही आएगा. Now मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टास्क ये दे रहा हूँ that you have to prove that how can we get this same answer or why do we get the same answer from these 3 different formulas. And this is a kind of a task for you, जो सिलेबस में तो नहीं है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है, बट ये आपका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए है या कंपिटेंस लेवल टेस्ट करने के लिए है. So please do follow this particular thing. Now we move on to the Spearman's rank correlation formula. But before I explain you Spearman's rank correlation formula, एक आपको statutory warning दे देता हूँ इसके लिए कि this formula will be used only if asked in the question. मतलब question में अगर आपको पूछा गया हो या direct indications दिए गए हो तो ही आप Spearman's rank correlation formula यूज कर सकते हो, वरना आप कार्ल पियर्सन के ही कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व करोगे. But Spearman's rank correlation formula is to be used only if they have specifically asked it to do so. Because Spearman's rank correlation formula से answers accurate नहीं आते हैं first of all, and it has been designed to calculate correlation between two attributes, not two variables, 2 attributes. Attributes मतलब के qualitative data जो होता है उसका जब correlation find करना होता है तो Spearman's rank correlation formula यूज किया जाता है. कार्ल पियर्सन के भी फॉर्मूला से बट it will be slightly difficult. Find किया जा सकता है but it will be slightly bit difficult. Now we'll see Spearman's rank correlation formula. Spearman's rank correlation formula is R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus
1। नाउ ये फॉर्मूला जो है 6 सिग्मा डी स्क्वायर, डी का मतलब ये होता है दैट इज डिफरेंस ऑफ रैंक्स। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को पहले रैंक दिया जाता है एक्स और वाई को, जिसको आर एक्स और आर वाई बोला जाता है, फिर उसमें से एक कॉलम बनेगा दैट इज डी का, आर एक्स माइनस आर वाई, और फिर उसका स्क्वायर करके टोटल करेंगे, विल गेट सिग्मा डी स्क्वायर। ये 6 जो है वो पहले से ही फॉर्मूला में है। I would be very honest about it that I don't know why this 6 is being used in this particular formula. अगर आपको पता चले please do let me know about it, because I have never been able to discover in my life so far that why this particular 6 has been used in this particular formula upon n into n square minus 1। ये 1 में से माइनस होता है पूरा, तो बी केयरफुल अबाउट इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं लेकिन 1 में से माइनस करना भूल जाते हैं। बट क्राइटेरिया ऑफ दिस फॉर्मूला इज दिस दैट व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रिपीटेड, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। व्हेन दी ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, सिर्फ एक CF ऐड हो जाता है इसके अंदर, दैट इज नोन एज करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर ऐड हो जाता है और करेक्शन फैक्टर ढूंढने का फॉर्मूला ये है दैट इज सिग्मा m क्यूब माइनस m अपॉन 12। m का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन हैज बीन रिपीटेड। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट होता है तो आपका m हो जाएगा 3, और जितने भी रिपीटेशंस है उसका करेक्शन फैक्टर ढूंढ के हम उसको ऐड करेंगे एंड दैट विल बिकम योर सिग्मा CF, दैट इज योर करेक्शन फैक्टर। नाउ इसमें भी डिवाइड बाय 12 यूज किया गया है। अगेन जैसे 6 का मुझे नहीं पता था वैसे ही यहाँ पे 12 का आई डोंट नो व्हाई इट हैज बीन यूज्ड। इफ यू गाइज कम टू नो अबाउट इट प्लीज डू लेट मी नो। नाउ ये फॉर्मूलास लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.2 स्ट्रेट अवे, बिकॉज 2.1 इज सॉल्व्ड बाय ग्राफिकल मेथड या स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कभी पूछा नहीं जाता है। सो हम स्टार्ट करेंगे 2.2 एक्सरसाइज से इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज स्ट्रेट अवे यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ कार्ल पियर्सन। तो हम वो स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।